रुदौली तहसील क्षेत्र के भेलसर चौराहा लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर NHAI की ओर से दोनों तरफ दुर्घटना रोकने के लिए बनाई गई सेफ्टी वॉल से अब दुर्घटनाओं में काफी कमी आ गई है। NHAI की ओर से कराया गया यह कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिसके क्षेत्र में प्रशंसा भी की जा रही है। जबकि भेलसर ओवरब्रिज भारतीय स्टेट बैंक के निकट दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अब तक 1 दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और मौतें भी हो चुकी हैं और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण था कि हाईवे के किनारे वाहनों के खड़े होने से आने जाने वाले वाहन उसी में टकरा जाते थे, जिससे वाहन चालक सहित राहगीर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। जबकि सेफ्टी वॉल के बन जाने से हाईवे के किनारे रुकने वाले वाहन अब चाय पीने के लिए ढाबों पर बनी पार्किंग पर ही अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे अब दुर्घटनाओं की आशंका बहुत ही कम हो गई है। वहीं क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और NHAI के अधिकारियों को राहत भी मिली है। वहीं सेफ्टी वॉल के बन जाने से रुदौली नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों यात्रियों को दिक्कतें भी हो रही है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। आज तक यहां पर कोई बस स्टॉप बनाए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है और न ही परिवहन विभाग द्वारा सर्विस रोड से होकर बस चलाए जाने की जहमत उठाई गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के भेलसर चौराहा पर बने ओवरब्रिज के सर्विस रोड से होकर परिवहन विभाग बसों का संचालन को जारी करने का आदेश रुदौली विधायक रामचंद्र यादव की मांग पर परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधन ने इस आशय का आदेश भी जारी किया था और इसके लिए कर्मियों को भी तैनात किया गया था। लखनऊ अयोध्या यात्रा करने वाले यात्रियों को राजमार्ग पर भेलसर में बने हुए ओवरब्रिज के दोनों ओर लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर बस पकड़ना पड़ती थी, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों और दिव्यांगों को भीषण गर्मी और बरसात में भीगते हुए बसों का इंतजार करना पड़ता था। यात्रियों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने जनता की मांग पर परिवहन विभाग को पत्र लिखा था, जिस पर परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेंद्र नाथ ने रुदौली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 13 जुलाई 2019 से ही इस रूट से निकलने वाली परिवहन निगम की बसों को भेलसर चौराहा के अयोध्या से लखनऊ की ओर जाने वाले ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर यातायात निरीक्षक PK मिश्रा और साथ ही लखनऊ से अयोध्या की ओर जाने वाले ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर पर अशोक श्रीवास्तव को परिवहन विभाग की बसों को रोकने भेलसर से सर्विस रोड से होकर अपने गंतव्य को जाने के लिए निर्देशित किया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों के आदेश पर बसों का संचालन कई माह तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद में बस का नीचे से जाने वाला संचालन पूर्ण रूप से बंद हो गया, जिससे आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार आफताब अनवर एडवोकेट ने माननीय विधायक रामचंद्र यादव से भेलसर चौराहा पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सर्विस रोड से परिवहन विभाग की बस और एक बस स्टॉप की व्यवस्था कर यात्रियों की गंभीर समस्या से निजात दिलाने की मांग भी की है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ बस स्टॉप नहीं है, बस स्टॉप होना चाहिए और बस स्टॉप लगभग वाल से 500-600 मीटर दूरी पे बनना चाहिए और बस स्टॉप दोनों तरफ होना चाहिए। नहीं तो सर्विस रोड से पहले बस चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। और या फिर जो है ये जो वाल बना है, ये वाल बहुत सराहनीय काम है। इससे लोगों को जानों का खतरा जो था वो अब टल गया है और बहुत दुर्घटनाएं खत्म हो गई हैं। और ये वाल रहनी चाहिए, ये एक सुरक्षा है। यहाँ जानवर और इंसान दोनों के लिए सुरक्षा हो गई है वो वाल। क्या नाम है? निहाल अख्तर, सदस्य ग्राम पंचायत भेलसर। सिंचाई की तरफ से जो सेफ्टी वाल बनाया गया है, इससे दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। इससे दुर्घटनाएं कम होने की वजह यह है कि सवारियां जो रोड पे खड़ी होती थी, अब वो जो है रोड पे खड़ी नहीं होती है। रोड पे जब खड़ी नहीं होती तो बस उनको बिठाने के लिए रुकती नहीं है। जहाँ से सेफ्टी वाल बना हुआ है वहाँ बस रुक रही, वहीं से सवारी बैठ रही। इस वजह से दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। दुर्घटनाएं हो ही नहीं रही ओवर ब्रिज के पास में। और उधर उस साइड में जो ट्रक व्रक खड़े हो जाते थे, सवारी के चक्कर में बैठा लिया तो 2 रुपए के चक्कर में किसी की जान चली जाती थी। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है NHAI से कि दोनों तरफ बस अड्डे की व्यवस्था की जाए। 2019 में सर्विस रोड से बस चल रही थी, 2-4-5 महीने चली, उसके बाद में फिर हाईवे से चलने लगी। अभी 2-3 दिन पहले रोड पे गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें बोलेरो चली गई, बेचारी पीछे से घुस के उसमें लोग चोटिल हो गए। और हम ये चाह रहे हैं कि ओवर ब्रिज से 500 मीटर दूर बस अड्डे की व्यवस्था की जाए, तो फिर सर्विस रोड से बस चलाई जाए।
मेरा नाम मौसूफ अहमद है। क्या है मामला, पूरा मामला बताइए। मामला यहाँ पर यह है कि नेशनल हाईवे पर के भेलसर चौराहे पर NH द्वारा जो दीवार जो बनाई गई है, इससे दुर्घटनाओं में जो काफ़ी जो कमी आई है। इससे पहले यहाँ तमाम जो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। और अभी बीती रात भी एक वहाँ पर वो स्कॉर्पियो जो खड़ी है, यहाँ नरेश होटल के सामने गाड़ियाँ रुकी थी, उसमें भी टक्कर हो गई, कई लोग उसमें जो है घायल हो गए हैं। और ये जो दीवार जो बनी है, ये बनी रहनी चाहिए, बल्कि यात्रियों को अगर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर एक बस अड्डा बनाया जाए दोनों ओर, और दीवार कतई न खोली जाए, नहीं तो दुर्घटनाओं में और इजाफा होगा, क्योंकि आगे जो है जाड़े का जो मौसम है और काफ़ी जो कोहरा रहेगा। और 2019 में रुदौली विधायक श्री रामचंद्र यादव जी ने नीचे से रोडवेज बसों का संचालन करवाया था। इसी तरीके से हम उनसे जो पुनः जो मांग करते हैं कि परिवहन विभाग से जो मिलकर भेलसर चौराहे पर दोनों ओर से रोडवेज बसों का संचालन सर्विस रोड से कराया जाए, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और NH द्वारा ये जो दीवार बनाई गई है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इससे दुर्घटनाओं में ये काफ़ी कमी आई है। क्या नाम है? नाम क्या है? नाम शेख आफ्ताब एडवोकेट, निवासी कहाँ के हैं? भेलसर। आसिफ शेख की रिपोर्ट।